अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध खत्म, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी रखेगा अमेरिका। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद जोश में आया तालिबान। गोलियों की गड़गड़ाहट और पूरी ताकत के साथ कहा, अब मुल्क आजाद है। अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद बढ़ रहा है आतंक का खतरा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने किया तालिबान का समर्थन। अफरीदी बोले, ये बदला हुआ तालिबान है। ये सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सेना आधी रात को वापस लौट गई। तालिबानी लड़ाकों ने जश्न में काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की। रात के अंधेरे में ये फायरिंग तालिबान के आतंकी कर रहे हैं। ये जश्न मना रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा होने का। दरअसल अमेरिकी सेना तय समय से 24 घंटे पहले ही काबुल एयरपोर्ट छोड़कर लौट गई और अब एयरपोर्ट पर कब्जा तालिबान का हो गया है। ये तस्वीर देखिए, ये अमेरिकी सेना के मेजर जनरल क्रिस डोनियो की है, जो आखिरी अमेरिकी सैनिक थे जिन्होंने अफगानिस्तान की धरती को छोड़ा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के करीब 2 हफ्ते बाद तक अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में रखा। इस दौरान अमेरिका ने करीब अपने 1.25 लाख लोगों को वहां से निकाला। अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध खत्म, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी रखेगा अमेरिका। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने आज कहा कि अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट से सेना भले ही लौट आई हो, लेकिन अमेरिका के लोगों को बचाने का काम जारी रहेगा। इस बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर कतर के दोहा में शिफ्ट कर दिया है। अमेरिका भले ही अफगानिस्तान से वापस लौटा हो, लेकिन इस बार तालिबान से उसकी तकरार और ज्यादा तेज हो गई है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद जोश में आया तालिबान। गोलियों की गड़गड़ाहट और पूरी ताकत के साथ कहा, अब मुल्क आजाद है। आधी रात को काबुल एयरपोर्ट का कब्जा मिलने के बाद सुबह तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, हम आजाद हुए। तालिबान नेता ज़बीउल्लाह मुजाहिदीन ने कहा, हमारी जीत घुसपैठियों के लिए एक सबक है। यह ऐतिहासिक मौका है और हमारा मुल्क अब आजाद है। मैं सभी अफगानियों को जीत की बधाई देता हूँ। हम अमेरिका समेत पूरी दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट का नियंत्रण हाथ में आते ही अब लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है, मगर अब भी पंजशीर घाटी से तालिबान को विद्रोही सेना की चुनौती मिल रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद बढ़ रहा है आतंक का खतरा। आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में बनाया आतंक का नया नेटवर्क। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद भारत के लिए खतरा बढ़ने लगा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में आतंकी गठजोड़ का नया नेटवर्क बना है। इसका नाम तहरीक-ए-तालिबान अमीरात रखा गया है। इस नेटवर्क में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर और जैश के साथ हक्कानी नेटवर्क काम करेगा। जैश के आतंकवादी मसूद अजहर और मोहम्मद इब्राहिम अजहर को इसका प्रमुख बनाया गया है। पर्दे के पीछे से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कर रही है पूरी मदद। तालिबान राज आते ही अफगानिस्तान में बड़े बड़े आतंकी जुट रहे हैं। साफ है कि ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरे की एक घंटी है। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाते ही बेखौफ हुए तालिबान के लड़ाके। एक शख्स के हेलीकॉप्टर से लटकाने का वीडियो हुआ वायरल। तस्वीरें दूर से ली गई हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक हेलीकॉप्टर से आपको एक शख्स लटका मिलेगा। माना जा रहा है कि इस शख्स को तालिबानी आतंकियों ने इस तरह लटकाया। हालांकि क्या वजह थी ये साफ नहीं है। जानकार इसे डर फैलाने की तालिबान की साजिश मान रहे हैं। वैसे जिस हेलीकॉप्टर से ये शख्स लटका है वो अमेरिका का ब्लैक हॉक है। अमेरिका ने बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान की सेना को हथियारों और एयरक्राफ्ट की खेप दी थी, लेकिन अब उन सब पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने किया तालिबान का समर्थन। अफरीदी बोले, ये बदला हुआ तालिबान है। अफगानिस्तान में तालिबान के डर से लोग और महिलाएं अपना देश छोड़ने को मजबूर हैं, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान तो जैसे तालिबान की टीम में शामिल हो गए हैं। शाहिद अफरीदी इससे पहले भी कई बार अपने बेतुके बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं। माना जा रहा है कि क्रिकेट की पारी खत्म होने के बाद अफरीदी अब अपनी सियासी पारी शुरू करना चाहते हैं। अमेरिका पर तूफान का अटैक। इडा तूफान की वजह से अमेरिका के कई प्रांतों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिजली भी गुल हो गई है। इस तस्वीर को देखिए, कैसे यहाँ शहर में पानी भरा हुआ है। पूरा शहर ही झील बन गया है।
अब ये तस्वीर देखिए, यहाँ एक हाईवे ही पानी में डूबा हुआ है और नाव पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए टीमें पहुंची हैं। इडा तूफान का सबसे ज्यादा असर अमेरिका के लुइसियाना और न्यू ऑरलिन्स में हुआ है। यहाँ तूफानी हवाएं चली तो बिजली की सप्लाई बंद हो गई। 10 लाख लोगों के घरों में पूरी रात बिजली गुल रही। तूफान की तबाही में राहत काम के लिए अमेरिकी प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। देखिए कैसे इन गाड़ियों को तैयार किया जा रहा है, जो बंद रास्ते खोलेंगे और फंसे हुए लोगों को निकालेंगे। इडा तूफान मैक्सिको की खाड़ी से उठा है और इसने सबसे ज्यादा अमेरिका को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तेज बारिश के बीच गाड़ियों पर गिरी चट्टान, हादसे में बाल बाल बची लोगों की जान। पहाड़ से टूटी चट्टान और मलबा आपको यहाँ दिखाई देगा और इस मलबे में फंसी कई गाड़ियाँ दिख रही हैं। एक बड़ा सा ट्रक है और 2 गाड़ियाँ तो एक दूसरे पर चढ़ गई। औरंगाबाद में यह हादसा तब हुआ जब तेज बारिश के बीच एक पहाड़ से चट्टान सैलाब के साथ नीचे आ गई। मोटरसाइकिल सवार भी यहाँ फंस गए। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। खराब मौसम में अगर आप पहाड़ी रास्तों में सफर कर रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें। बारिश ने आज दिल्ली एनसीआर पर लगा दिया ब्रेक। जगह जगह जलभराव हुआ। दिल्ली और नोएडा की सड़कों पर ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहे लोग। आज दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में सुबह से ऐसे ही भारी बारिश होती रही। दिल्ली में आज सुबह से ही बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया तो कहीं गाड़ियां रेंगती नजर आईं। अक्षरधाम आईटीओ समेत कई इलाकों की तस्वीर तकरीबन एक सी ही दिखी। मूलचंद फ्लाईओवर बंद होने से तो रिंग रोड पूरी तरह से जाम में तब्दील हो गया। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। नोएडा में भी कई जगहों पर पानी भर गया। दिल्ली में बारिश का मतलब अब ट्रैफिक जाम हो गया है। एक बार बारिश होती है और पूरी दिल्ली जल जमाव और ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझने लगती है। राजधानी दिल्ली में बारिश हो रही है। बारिश कभी तेज तो कभी शांत भी हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ पे आप देख सकते हैं जो दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता है उस पे अभी स्थिति क्या है। दरअसल इस वक्त ऑफिस जाने का वक्त है। नोएडा की तरफ से लोग अपने अपने ऑफिस के लिए आते हैं राजधानी दिल्ली के मुख्य जगहों पे, यानी कि इस सड़क से आप जाते हैं राजीव चौक के लिए, इस सड़क से आप जाते हैं इंडिया गेट के लिए। तो इस वजह से ये जो पूरी सड़क है वो भरी हुई है। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको दूर दूर तक केवल गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई दिखाई देंगी। हम आपको दिखा देते हैं कि जिस ब्रिज पे हम खड़े हैं वहाँ पे भी ये ऑफिस गोइंग लोग हैं। जब कहीं नहीं खड़े होने की जगह मिली तो ये लोग इस ब्रिज पे आकर के खड़े हो गए हैं और देख रहे हैं कि कब तक ट्रैफिक क्लियर होगा, कब तक बारिश हटेगी, तब जाकर के वो अपने अपने काम के लिए निकल पाएंगे। तो बारिश राजधानी दिल्ली के लिए जब जब आती है राहत भी लेकर के आती है, लेकिन साथ साथ इस तरह की परेशानियां भी आने लगती हैं। महाराष्ट्र में फिर से एक बार मॉनसून का आगमन हो चुका है। अगले आने वाले 3 से 4 दिनों तक महाराष्ट्र में अच्छी बारिश जो है वो हो सकती है, ऐसा भारतीय हवामान विभाग की तरफ से जो है वो कहा गया है। इसमें उत्तर कोंकण हो, उत्तर मध्य महाराष्ट्र हो, साथ ही जो मराठवाड़ा विदर्भ हो, ये जो विभाग है इधर अच्छी बारिश होने की संभावना है। आज के लिए पालघर, ठाणे और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें 64 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना जो है वो भारतीय हवामान विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। साथ ही मुंबई में भी आज अच्छी बारिश की संभावना है। रात से ही मुंबई में अच्छी बारिश हो रही है। अभी फिलहाल आने वाले 3 से 4 घंटों तक मूसलाधार बारिश की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। पूर्व और पश्चिम शियर जोन जो है वो एक्टिव हो गया है। इस वजह से पूरे महाराष्ट्र में जो है वो अच्छी बारिश जो है वो आने वाले 2 से 3 दिनों तक देखी जा सकती है। तेलंगाना में पानी ने दिखाई ताकत। सड़क पर आए सैलाब में बह गई एक बस में सवार 25 यात्रियों की संकट में आ गई जान। सैलाब में बहती बस का ये वीडियो डरा देता है। तस्वीर तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले की है। देखिए ये बस पहले इस तरह डूबे रास्ते से गुजर रही थी, लेकिन अचानक अटक गई। बस में करीब 25 यात्री सवार थे। सभी को आनन फानन में निकाला गया।
बस को भी हटाने के लिए क्रेन मंगवाई गई, लेकिन तभी पानी का बहाव आया और हजारों किलो वजनी बस लहरों में बह गई। तेलंगाना में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। राजन्ना सिलसिला जिले के मनेर नहर में पानी भर जाने से अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा। करणी माता के दर्शन कर लौट रहे लोगों की गाड़ी टकराई, 10 से ज्यादा मौत हुई। नागौर में बीच सड़क पर यहां 2 गाड़ियां टकराई और देखिए कैसे मौत का मंजर बन गया। यहां नोखा बाईपास पर एक तूफान जीप और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हुई। भीषण हादसे में मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। टक्कर इतनी तेज थी कि 8 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 6 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में लोगों को लग रहा है बिजली कटौती का करंट, लेकिन सरकार बिजली संकट मानने को ही तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में बिजली संकट गहरा गया है। गांव और शहरों में बिजली की कटौती शुरू हो गई है। भोपाल के पास के गांव में बिजली की मांग के कारण पिछले 1 हफ्ते में 5 से 7 घंटे तक बिजली गोल हो रही है, तो कुछ शहरों को भी कटौती के दौर से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पानी कम वर्षा, अब नर्मदा अब हमारा डैम है, ये सारे डैमों में पानी कम आया, तो जल से भी जो उत्पादन होना था वो उत्पादन कम हुआ। कुछ जगहों पे हमने 1 से 2 घंटे का विद्युत प्रवाह रोका। मध्य प्रदेश के बिजली मंत्री शायद अपनी जिम्मेदारियां भूल चुके हैं, या वो ये भी भूल चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे कई गांव हैं जहां पिछले 5-5, 6-6 दिनों से बिजली नहीं है। मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में बिजली की मांग 10,500 मेगावाट तक पहुँच गई, जो सामान्य से 25% ज्यादा है। इसलिए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। नोएडा सुपरटेक टावर मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। तोड़े जाएंगे 40-40 मंजिला 2 टावर। सुपरटेक बिल्डर के नोएडा में स्थित 40 मंजिला ऊंचे 2 टावर 3 महीने के अंदर तोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय को सही ठहराया है जिसमें सुपरटेक बिल्डर्स के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 2 टावर तोड़ने के लिए कहा गया था। इन्हें नियमों का उल्लंघन कर बनाया गया है। कोर्ट ने बिल्डिंग तोड़ने की जिम्मेदारी सुपरटेक बिल्डर को ही दी है। कोर्ट ने कहा है कि बिल्डर इसका खर्चा खुद उठाएगा। संबंधित ग्राहकों का पैसा ब्याज के साथ लौटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक्सपर्ट एजेंसी की निगरानी में सुपरटेक के टावर गिराए जाएंगे। फ्लैट खरीदारों को 2 महीने में पैसे वापस दिए जाएंगे, वो भी 12% ब्याज के साथ। नोएडा सुपरटेक टावर मामले में बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर नियम न मानने का आरोप है। भले ही पैसे लौटाने का आदेश दिया गया हो, लेकिन ग्राहकों की टेंशन तो बढ़ी ही है। सुप्रीम कोर्ट में रचा गया इतिहास। पहली बार एक साथ 9 जजों ने ली शपथ। इनमें 3 महिला जज भी शामिल हैं। एक एक कर इस तरह सुप्रीम कोर्ट में आज 9 जजों ने शपथ ग्रहण किया। ऐसा ऐतिहासिक नजारा पहली बार सुप्रीम कोर्ट में देखा गया है। 9 जजों में से 3 महिला जज भी शामिल हैं। महिला जजों में से एक जस्टिस नागरत्ना भी हैं, जो 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना के अलावा जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी आज शपथ ली। इसके अलावा वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर नियुक्त हुए हैं। माना जा रहा है कि वो भी 2028 में चीफ जस्टिस बन सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।